फैमिली लव एक ऐसी चीज है जो मतलब मेरे को ना पर्सनली बहुत ज्यादा मूव करती है। तो हर एक के इंसान के कोई ना कोई मोटिवेटर्स होते हैं लाइफ के अंदर कि वो कैसे अपनी लाइफ लीड करना चाहता है। मैं अपनी लाइफ ऐसी लीड करना चाहता हूँ कि आप फैमिली के सबसे ज्यादा काम आ पाए। आपका पैसा, आपकी शोहरत, आपकी गाड़ियां, आपका बड़ा घर, ये सारी चीजें तब आप इंजॉय कर पाते हैं जब आप फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के वो दो निवाले खाते हैं और इंजॉय करते हैं, और साथ में थोड़ी सी एक चिल्ली भी मारते हैं कि देखो आज ये कुछ है। हालांकि मूड इतना अच्छा नहीं है क्योंकि धर्मेंद्र साहब नहीं रहे हैं, और वो भी एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ऐसी एक और फैमिली है, कपूर फैमिली। और ये चीज मैंने नोटिस करी है कि जब कभी भी कोई भी अच्छी बात चल रही होती है बॉलीवुड की, तो एक नेगेटिव फोर्स किसी तरीके से कहीं से आती है जिसको कोई काम नहीं है सिवाय वॉमिटिंग करना। उनका पेट हमेशा से ही खराब रहता है और आज भी खराब ही है। धर्मेंद्र साहब की जब तबीयत का कुछ सुना था तो साथ में एक नेगेटिव फोर्स शुरू हो गई थी जिसमें हेमा मालिनी और ये सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू हुआ था। ऐसी जब कपूर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन है, जहां पर 100th बर्थडे ऑफ मिस्टर राज कपूर साहब मनाया जा रहा है, जहां पर उनका 100वां जन्मदिन एक क्रिटिकल जंक्शन हो जाता है। बिगेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बोला जाता है उनको। बहुत से लोगों ने इंस्पिरेशन ली है, और ऐसे गाने भी हैं जो उनकी जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके जवाब जाना कहाँ, ऐसी फिलोसफी भी कहते हैं। तो वो जो बातें हैं कि वो पर्सनल लाइफ उनकी क्या थी, ऐसी बॉलीवुड पार्टी थी, ये थी वो थी, जो नेगेटिव कुछ ढूंढ के जिसको आज एक मरा हुआ आदमी आके डिफेंड भी नहीं कर सकता, उसके गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। यहाँ तक कि ये जो बहुत ही नाइस स्वीट सा आपको लंच विद कपूर्स जो है वो दिखेगा, डाइनिंग विद कपूर्स जो नेटफ्लिक्स पे शो आया है, उसमें आपको बहुत ही वार्मथ फील आएगी। एक पॉश और एक सो कॉल्ड रिच फैमिली के पीछे वो जो पंजाबी फैमिली होती है जो हाथ से भी खाना खा लेती है, और बहुत ही वार्म तरीके से हर एक इंसान ने अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए जिस तरीके से बात करी, आपका भी मन भर आएगा। और मन भरने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगेगा कि ऐसी स्माइल होगी कि यार हम भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही रहते हैं। बट लोगों के पेट में तो दर्द होता है, उनको वॉमिटिंग जरूर करनी है क्योंकि उनका पेट हमेशा से ही खराब रहता है अच्छी चीजों से। तो उनका पेट खराब हो गया और उनको लगा कि राज कपूर साहब का मजाक उड़ाओ, या फिर रणबीर कपूर का मजाक उड़ाओ कि भाई तुमने तो बोला था कि रामायण के टाइम के ऊपर कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। तो उसका हमने तो देखा कि डिश सर्व हो रही थी, मटन भी सर्व हो रहा था, चिकन भी हो रहा था, साथ साथ में फिश भी सर्व हो रही थी, क्या शायद इसने भी खाई है। अब ये शायद लगा दिया आगे, और उसके बाद पता नहीं उसने खाया कि नहीं खाया, इसका एक भी सीन तो आपको मिलेगा नहीं नेटफ्लिक्स के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि ही सेड वेरी क्लियरली इन स्टेटमेंट कि यार रामायण के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, परमानेंटली छोड़ दिया, ये तो नहीं बोला था। ठीक है, और ना ही मेरे ख्याल से जिसको आप प्रभु श्री राम मानने लग गए थे, प्रभास ने, उसने छोड़ा था। वो तो चिकन लगातार खा रहा था। ठीक है, तो ये हम जबरदस्ती ओवरबर्डन करना शुरू कर दिया हमने हिंदी सिनेमा को कि अब कुछ करो तो सही, हम नुक्स निकालते हैं। तो अगर यही करना है तो फिर टिट फॉर टैट तो होना शुरू हो जाएगा, जिससे इंडियन सिनेमा जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरे ख्याल से जो टेक अवे था इस पर्टिकुलर शो का ये था कि बिहाइंड दिस ग्लैमर देर इज ऑल्सो अ फैमिली विच इज मच लाइक आवर फैमिलीज है। तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कैसे अपने ग्रैंडफादर को याद किया जा सकता है, अपने ग्रैंडफादर से क्या सीख ली जा सकती है, कैसे जनरेशन टू जनरेशन जो अपनी कल्चर है जो वो मानते हैं उसको आगे लेके जाया जा सकता है, कैसे वो जो अपना घर होता है उसके एक एक कॉर्नर को सेलिब्रेट करना, उसकी मेमोरीज को याद करना। याद करना मतलब होता है रूटेड रहना, यही सबसे बड़ी चीज होती है। कैसे बॉलीवुड की पार्टीज को पार्टीज ना बोल के एक ऐसी गैदरिंग बना देना वो लव्स आर्ट, और वो एक असेंबली पॉइंट हो जाता। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, जो नरेटिव है कि वार्मथ फैमिली लाइक इंडस्ट्री आज चेंज हो चुकी है किस चीज के अंदर, कि ये इसका ग्रुप है, ये उसका ग्रुप है, ये इससे ईर्ष्या करता है, ये उससे ईर्ष्या करता है। बहुत हद तक बॉलीवुड खुद जिम्मेवार है इस तरीके के नरेशन चलाने के लिए। बहुत हद तक ऐसे आउटसाइडर्स भी इन्वॉल्व हैं जिनको सिर्फ काम न मिलने की वजह से इतनी वॉमिटिंग करनी है कि वो ये भूल जाते हैं कि ये स्ट्रगल पार्ट एंड पार्सल ऑफ फैमिली होती है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर करियर होती है, और किसी को भी करनी पड़ती है, कभी भी करनी पड़ती है। ये ऑलमोस्ट एक अनसेड अनसेड रूल है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि यार मेरे को पिक्चर में चांस नहीं मिला, भाई उसका पैसा है, तुम कुछ कर लेते, अलग कर लेते। क्यों आज की डेट में जितने भी लोग ऊंचाइयों पे हैं उनमें अगर आप टॉप
फाइव का नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ आउटसाइडर का ही नाम आएगा, चाहे अक्षय कुमार ले लो, चाहे वो आप शाहरुख खान का ही नाम क्यों ना ले लो। ये सारे वो लोग हैं जो नोबडी थे। इवन अगर आप अजय देवगन का भी नाम लो तो एक वो फाइट मास्टर के लड़के थे, वो उस टाइम पे किसी फाइट मास्टर के लड़के का आना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, तो आपको एक डिफरेंशिएशन लेके आना था कि आप बहुत अच्छे तरीके से, जाहिल तरीके से फाइट कर सकते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो वार्मथ है, ये एक फैमिली जैसा यूनियन जो होता था इंडस्ट्री का, वो जाता हुआ नजर आया। लेकिन ये जो देखा मैंने, और मेरे को काफी मजा आया देखते टाइम, काफी वार्म फील हुआ। वो तो मैं तो यही चाहूंगा कि नेगेटिविटी सोचोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी, अगर पॉजिटिव चीज़ों को ही देखना शुरू करोगे तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेगी। अगर आप साउथ की पिक्चरों में गलतियां निकालोगे तो वो गलतियां निकालने के लिए 100 गलतियां आ जाएंगी। अगर आप हिंदी फिल्म में अगर कोई ना कोई ऐसी गलती निकालोगे तो आपको 100 देखने को मिल जाएंगी। ये आप जरूर कर सकते हो कि जो चीज़ आपको ठीक नहीं लग रही वो उसको पीछे छोड़ते हुए जो अच्छी चीज़ है उसको इम्बाइब करो और आगे बढ़ो। फीडबैक देने का भी मेरे ख्याल से एक तरीका होता है, और ये जो तरीका इन ट्रोलर्स ने अपनाया है सोटू से, फेस टू फेस तो इनके ऊपर केस हो जाए, फेस टू फेस तो इनको झापड़ पड़ जाए, फेस टू फेस तो इनके ऊपर पुलिस केस जो हो जाए और उनको डंडे पड़े। बट क्योंकि ये एक अनआइडेंटिफाइड हैंडल के पीछे बैठे होते हैं तो अभी तक ये बचे हुए हैं। कभी तो वो रूल आएगा जब इनका भी लाल किया जाएगा मामला, लाल किला बनेगा इनका, जब कभी इनको अपनी ट्रू आइडेंटिटी देनी पड़ जाएगी। सभ्य समाज वही होता है जो एक ठीक तरीके का फीडबैक देता है। मुझे ये वार्मथ बहुत अच्छी लगी जो कपूर फैमिली की आपको देखने को मिली। मैं इसमें से ये जो खामखा के जो रिलीजियस रीजंस हैं या फिर ये रीजन या वो रीजन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई रामायण श्रद्धि अच्छी भावना से कर रहा है और उसके अंदर किसी ने चिकन या मटन खा लिया, मुझे तो कोई इससे कोई खास कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट चाहिए, वैसा ही चाहिए जैसे हमारे को जो हमारे किताबें हैं, गीता है, जो रिप्रेजेंटेशन है, आभूषण है, वो सारा चीज़ें मुझे वैसा ही चाहिए। वो मेरी भावना जो है उस पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बाकी जो एक्टर्स कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल चॉइस है, उसको बीच में नहीं लाना चाहिए आइडली स्पीकिंग। बट आइडल वर्ल्ड तो दुनिया में होता नहीं है, तो लोग इस तरीके की बातें कर ही रहे हैं। आपको ये कपूर वाला शो कैसे लगा, और आपको क्या बोलना है उन लोगों के बारे में जिनको सिर्फ वॉमिट करना आता है और उनको कुछ अच्छाई दिखती नहीं है? अगर आपको मैं याद दिला दूं, बिफोर लॉट ऑफ पीपल विल वॉमिट, जहां पर हमने ये हमेशा बात करी है कि साउथ की फिल्मों की क्रिएटिविटी, स्पेसिफिकली तेलुगु सिनेमा की क्रिएटिविटी इतनी हाई है कि उनको स्टॉप ही नहीं करना चाहिए। जो वो बना रहे हैं ठीक है, लेकिन सिर्फ एक क्रिटिसिज्म होता है कि गॉड का सही स्वरूप दिखा दो, गॉड दिखाओ, सही स्वरूप दिखा दो। तो मेरी तरफ से तो मैं बहुत बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा फीडबैक सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर रहे। ये जो नुक्ताचीनी वाले जेम्स ऑफ बॉलीवुड, जिसको आजकल वो जर्म्स ऑफ बॉलीवुड और ऐसे बहुत सारे रोड़े होते हैं जो हर चीज़ में नुक्ताचीनी करने लग जाते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग। और उससे सिर्फ नेगेटिविटी आगे जाती है और कुछ नहीं आता। ये शो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखो। आप बहुत से एलिमेंट करोगे, यहाँ तक कि एक ऐसा पहलू भी देखोगे कि अगर किसी ने अपने ग्रैंडफादर को नहीं भी देखा है, ठीक है, तो वो उस ग्रैंडफादर की बात सुन के या उसके फैमिली से जो उसने सुना है, जो देखा है, उससे उसको याद करके किस तरीके से स्वीट तरीके से एक जेस्चर देने की कोशिश करता है जो बिल्कुल एंड में आता है शो के, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे को भी बहुत अच्छा हार्ट टचिंग लगा। आप सबके अपने एक फैमिली हाउसेस होंगे जिसको आप याद करते होगे, ये उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। जब आप देखोगे तो आपको आई एम श्योर अच्छा लगेगा। बाकी जय हिंद। कोशिश करो कि ये जो एक इंडियन दूसरे इंडियन से ना लड़े, चाहे वो रिलीजन का ही क्यों ना मामला हो। जय हिंद।